अम्मी, आज खाना किससे खाएंगे? जो भी सालन बना था वो तो ख़त्म हो गया था। अब भैया से कहे ना कि आज वो सब्ज़ी लेते आएं। भैया सब्ज़ी क्यों नहीं लेके आते? अम्मी, सारी जिम्मेदारियां हम पर क्यों हैं? रानिया बेटा, तुम तो जानती ही हो, ये लड़का इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुझे सताने के लिए आया है। पता नहीं कब इसके बादशाही वाले रोग ख़त्म होंगे। छोटे मोटे कामों को तो जनाब का दिल ही नहीं करता। क्या करें, मैं तो तंग हूँ इस लड़के से। समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इसे बस बादशाहों वाले काम करने हैं और बादशाही बनना है। अरे अम्मा, अम्मा क्या बना है खाने में? जल्दी से ले आओ ना, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। नासिर वालों की तरफ गया था, वो भी मसरूफ थे। क्या बना है वैसे खाने में? अम्मा चुप क्यों हो? शान, तुमने क्यों मुझे जलील करना लिया है? क्यों तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम्हारी एक अदद माँ और एक बहन भी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्यों ये बादशाही वाले रोग अलापे हुए हैं तुमने? नहीं करो, गलत कर रहे हो। बादशाह तुम नहीं बन सकते, छोटे मोटे काम तुम करते नहीं हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, इंसान बन जाओ, बहन और माँ का ख्याल कर लो। क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई खाना नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अरे बस बस अम्मा, खाना नहीं देना तो ना दो, लेकिन मेरी बादशाहत और मेरे ख्वाबों को यूं लात ना मारो, बुरा भला मत बोलो। तुम जानती हो ना कि मुझे शुरू से ही बादशाह बनने का कितना शौक है। एक दफा मैं बादशाह बन जाऊं तो बस इस दुनिया का निजाम बदल दूं, अमीर हो जाऊं। ये छोटे मोटे काम करने के लिए मैं नहीं बना। अम्मा तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? अच्छा चलो छोड़ो, ना दो खाना, मैं बाहर से ही खा लूंगा, लेकिन मुझे बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, आई समझ? और फिर इस तरह बदतमीजी करते हुए शान वहां से चला गया और रुकैया बेगम परेशान हाल खड़ी वहीं सोचती रहीं। असल में शान का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था। उसके वालिद का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था, लेकिन शान को शुरू से ही बादशाही का शौक था। वो छोटे मोटे काम करने का शौकीन नहीं था, इसीलिए उसकी अम्मी और बहन ही घर चलाती थी। उसकी अम्मा लोगों के घरों में काम करती और उसकी बहन को भी खाना बनाने का काम मिला हुआ था, इसलिए दोनों माँ बेटियां मिलकर ही घर चला रही थीं। और शान को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी कि घर कैसे चलाना है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। रुकैया बेगम और उनकी बेटी ने मिलकर घर चलाया, इसलिए जो भी उनकी आमदन होती उससे उनका थोड़ा बहुत गुजारा होता रहता था। लेकिन वो शान की इन हरकतों से बहुत तंग थी। शान अपनी ही बादशाहत के ख्यालों में चला जा रहा था कि उसे ख्याल ही नहीं रहा। वो जंगल के बीचों बीच एक गहरे रास्ते पर निकल गया। अचानक उसकी नज़र एक अजीबो गरीब दरवाजे पर पड़ी। वो उसके करीब पहुंचा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि ये दरवाज़ा किसका है कि अचानक एक तेज़ सी रोशनी ने उसे आ लिया और वो गायब हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी आंख एक महल में खुली। महल बहुत ही आलीशान और बहुत बड़ा था। और फिर अचानक वहाँ एक जिन नमूदार हुआ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? इतने खौफनाक, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? कौन हो तुम? अरे शान, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, और डरने की भी जरूरत नहीं। मेरा छोड़ो, तुम तो वही हो ना जिसे बादशाह बनने का बहुत शौक है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं तुम्हें बादशाह बना दूं अपनी कुछ शराइत पर, तो क्या तुम्हें वो शराइत मंजूर होंगी? अरे हाँ हाँ, मुझे सब शर्तें मंजूर है। बस तुम मुझे एक दफा बादशाह बना दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। मुझे बहुत शौक है बादशाह बनने का, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस बना दो। तो फिर ठीक है शान, कल से तुम्हारा एक नया दिन शुरू होगा जिसमें तुम एक बादशाह होगे। इस दरवाजे के दूसरी तरफ दुनियापुर है, मैं तुम्हें वहां का बादशाह बना रहा हूँ। वहां की रियाया का ख्याल रखना होगा तुम्हें। तुम्हें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, ये मेरी पहली शर्त है। दूसरी शर्त, किसी को धुतकारना नहीं है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी। और मेरी ये शराइत तुम्हें पूरी करना होगी, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। शान को तो बादशाह बनने का इतना शौक था कि उसने जिन की बात गौर से सुनी ही नहीं और फट से बोला, हाँ हाँ मुझे सब मंजूर है, तुम बस मुझे बादशाह बना दो। इस तरह जिन ने उसे बादशाह बना दिया। और फिर अगले दिन शान यानी कि बादशाह सलामत दुनियापुर के दौरे पर गए। रास्ते में उसकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। बादशाह सलामत, 2 दिन से भूखा हूँ, किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। आप तो बादशाह हैं इस दुनियापुर के, मुझे कुछ खाने को दे देना। अबे वो 2 टके के भिखारी, तुम्हें पता नहीं है
कि मैं बादशाह सलामत हूँ और तुम मेरे आगे आकर खड़े हो गए हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, बजाय कि मेरी इज्जत करो, मेरे आगे बिछो, और तुम मुझसे मांग रहे हो। और फिर इस तरह शान गुस्से में उसे धुतकारता हुआ वहां से आगे चल पड़ा। थोड़ा ही आगे गया था कि एक लड़की मिल गई। बादशाह सलामत, मेरे अब्बू के पास सिर्फ एक ही ज़मीन का टुकड़ा था, वो भी आपके महल में काम करने वाले मुंशी ने हथिया लिया। बादशाह सलामत, वो नाइंसाफ़ी कर रहा है। आप बहुत अच्छे हैं, हमारे बादशाह हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, हमें वो ज़मीन दिला दें वरना हम भूखे मर जाएंगे। बादशाह जी, क्या आप वाकई मुझसे जमीन का टुकड़ा ले लेंगे? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है? तुम पागल हो? मैं उन 2 टके के लोगों की बातों में आकर तुमसे जमीन थोड़ी लूंगा। कोई बात नहीं। अरे इन लोगों का क्या है, इनको तो बहाने आते हैं ये सब करने के। मैं बादशाह हूँ, बजाय कि मेरी इज्जत करें भिखारियों की तरह लगे हुए हैं। और फिर जैसे ही शान वापस महल पहुंचा, अरे अरे, ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया ये सब? जिन, कहाँ हो तुम? अब क्यों रो रहे हो शान? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मेरी शरायत पूरी ना की तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुमने वही किया। पहले तुमने एक भिखारी को धुतकारा, उसे मारा, फिर उसके बाद तुमने एक बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाया। पहली गलती पर तुम्हारी बिनाई चली गई, दूसरी गलती पर तुम्हारी टांगे चली गई। अब तुम इसी तरह हमेशा महल में रहोगे। अरे नहीं नहीं जिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बादशाही के गरूर में इतना मस्त था कि भूल गया। मैंने बहुत गलत किया। बादशाह बनना कोई आसान काम नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे वापस मेरे घर जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं बादशाही का ख्वाब नहीं देखूंगा, अपनी माँ और बहन का ख्याल भी रखूंगा। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। बस एक दफा मुझे ठीक करके मेरे घर पहुंचा दो प्लीज जिन। और फिर जिन ने शान को माफ़ कर दिया, क्योंकि शान अपना सबक सीख चुका था। अब शान ने हमेशा के लिए तौबा कर ली। अब उसे बादशाह बनने का कोई शौक़ नहीं रहा था। अब वो चाहता था कि वो मेहनत मजदूरी करे और अपनी अम्मी और बहन का ख्याल रखे। इस तरह अब वो हंसी खुशी रहने लगे।